जय हिंद। एक वाव न्यूज यहाँ पर सामने आ रहे भाई। वाव न्यूज का मतलब भाई खुशी का न्यूज। नो डाउट छोटा है लेकिन एक खुशी का न्यूज यहाँ पर इंडिया के लिए और इंडिया की डिफेंस एक्सपोर्ट मार्केट के लिए, जहाँ पर टाटा कंपनी एंट्री मार चुका है एक कंट्री में, जो कि हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। टू प्रोड्यूस व्हाप 8x8 360 डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस व्हीकल। ये है देखो यहाँ पर, ये व्हीकल टाटा प्रोड्यूस करेगा अफ्रीका के एक कंट्री में जिसका नाम है मोरक्को। यस, मोरक्को, जो कि हमारा बहुत अच्छा खासा दोस्त भी है, एक फ्रेंडली कंट्री है, जहां पर टाटा कंपनी प्रोड्यूस करेगी लगभग 150 के करीब वाप व्हीकल एंड सप्लाई करेगी मोरक्को गवर्नमेंट को, उनकी मिलिट्री के लिए। एंड यहाँ पर देखो बिजनेस स्टैंडर्ड में भी पब्लिश हो चुका है, टाटा अर्बान सिस्टम ओपन्स फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी इन मोरक्को। और ये ओवरसीज का मतलब क्या है भाई साहब? देखो, ओवरसीज का मतलब सिंपल है, अगर एक देश यहाँ पर है, एक देश एक समुद्र को पार कर कर और एक देश में कुछ फैसिलिटीज़ वगैरह बनाए, कुछ फैक्ट्री वगैरह बनाए और वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन करे, उसको बोलते हैं ओवरसीज फैक्ट्री, यानी कि विदेश में प्रोडक्शन करे, उसको सिंपल के तौर में बोलते हैं ओवरसीज। एंड अगर तुम मेरे यूट्यूब चैनल पर जाओगे और ये 3 महीने पहले वाला वीडियो देखोगे, यहाँ पर मैंने डिटेल में बताया था कि इंडिया का जो नेक्स्ट डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है 3 लाख करोड़, ये एक्चुअली पॉसिबल है भी या नहीं भी। क्योंकि अगर हमारा प्रेजेंट की डेटा देखोगे तो हम लगभग 1.5 लाख करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। यस भाई साहब, क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं भाई? हम हेलीकॉप्टर एक्सपोर्ट करते हैं, हम बुलेट प्रूफ जैकेट एक्सपोर्ट करते हैं, हम गन्स वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, हम गोलियां वगैरह एक्सपोर्ट करते हैं, और भी वेरियस चीज़ें हैं। और उसमें से एक प्रमुख चीज़ है ब्रह्मोस मिसाइल को हम एक्सपोर्ट किए हैं फिलीपींस को, इंडोनेशिया को। तो इन सब के अमाउंट को देख ले तो 1.5-2 लाख के करीब हमारा डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट हो जाता है। एंड ये जो डील अभी टाटा ने किया है मोरक्को के साथ, इसके वजह से ये जो 3 लाख करोड़ का डील है, इसके आसपास हम थोड़ा पहुंच जाएंगे। यस, एंड इसकी हेल्प से हम नो डाउट अच्छा खासा क्वांटिटी में पैसा जनरेट करेंगे। क्योंकि भाई साहब सबको पता है, अगर नहीं पता है तो सुन लो, डिफेंस में अंधा पैसा है। डिफेंस में बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो भाई, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा एरिया ऑफ बिजनेस है जहाँ पर तुम रिकरिंग इनकम कमा सकते हो। रिकरिंग इनकम का मतलब बार 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 बार। यहाँ पर देखो टाटा कंपनी को ये 150 का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है। अगर मोरक्को देश को ये पसंद आएगा, और पसंद आएगा ही आएगा भाई साहब, नो डाउट, इसका कोई ऐसा 1% चांस भी नहीं है कि पसंद नहीं आने वाला है, तो मोरक्को देश इसको फिर से बनाने का ऑर्डर देगा। और 150-200 बनाओ, और 400-500 बनाओ, क्योंकि एक आर्मी के लिए 150 भाई कुछ है नहीं। मतलब एक 5 लाख की आर्मी के लिए 150 ये जो बस है ये क्या ही कर लेगा भाई, इनको और नंबर चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगने वाला है। एक टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो नो डाउट टाटा कंपनी बहुत सारे व्हीकल को आराम से बेच सकता है। और सिर्फ व्हीकल को बेच ही नहीं सकता है भाई इन मोरक्को कंट्री। अगर मैप में जाओगे गूगल मैप में तो यहाँ पर देख सकते हो मोरक्को इज लोकेटेड एट द वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर तुम देख सकते हो दिस इज मोरक्को। एंड यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट भी है वेस्टर्न सहारा और मोरक्को के साथ। ये दोनों बोलते हैं कि ये मेरा है और ये मेरा है, इसीलिए यहाँ पर बाउंड्री यहाँ पर देख सकते हो ऐसे ऐसे गया है, और यहाँ पर कुछ डॉट डॉट लाइन है यहाँ पर। और मोरक्को में अगर इसको प्रोड्यूस हम करेंगे, टाटा कंपनी प्रोड्यूस करेगा, तो इसको आराम से हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफरेंट कंट्री को। नो डाउट ये एक पॉसिबिलिटीज़ भी है यहाँ। और मेरे को किस बात की खुशी है पता है? यहाँ पर देखो, ये है हमारा इंडिया, और इंडिया में फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट आकर प्रोड्यूस करता है। इंडिया में डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट वगैरह दूसरे कंट्री यहाँ पर इंपोर्ट करवा के खुद की प्रोडक्ट को बनाते हैं, या खुद यहाँ पर जीरो से भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। और स्पेशली डिफेंस में देखा जाए तो इंडियन कोई भी कंपनी बाहर जाकर कुछ मैन्युफैक्चर किया ही नहीं है अभी तक, कोई देश के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट किए ही नहीं। हाँ, हम यहाँ पर खुद का प्रोडक्ट बना के फिलीपींस वगैरह को बेच। तो टाटा इज़ द फर्स्ट कंपनी टू मैन्युफैक्चर डिफेंस आइटम इन अदर कंट्री। यहाँ पर तुम मोरक्को का एग्जाम्पल ले सकते हो। यहाँ पर मोरक्को पहला कंट्री ऐसा है जो कि इंडिया के साथ टाइप किया है, टाटा कंपनी मैन्युफैक्चर करेगा वहाँ 8x8 व्हीकल। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि मोरक्को में डिमांड होने वाला है भाई, पूरी अफ्रीका के जो फ्रेंडली कंट्री हमारे हैं, मैक्सिमम तो फ्रेंडली कंट्री ही है, क्योंकि अफ्रीकन एसोसिएशन के साथ हम खड़े हुए थे यूएनओ में। तो इन फ्यूचर 4-5 सालों के अंदर हमको और भी बहुत सारे डील आई होप मिलने वाले हैं। एंड अगर मिलेगा तो इट विल बी ए गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। उस टाइम पर मैं और एक वीडियो बना दूंगा भाई, कंटेंट मिल जाएगा। वाह।
एंड अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो मोरक्को का पोजीशन कुछ ऐसा है। यहाँ पर देख सकते हो यूएसए, यहाँ पर अफ्रीका, अफ्रीका के ऊपर यहाँ पर मोरक्को, और यहाँ पर इंडिया, यहाँ पर रूस आ गया, चाइना। दिस इज वर्ल्ड मैप एंड यहाँ पर मोरक्को का पोजीशन ये है। एंड मोरक्को में जो व्हीकल अभी बन रहा है, टाटा कंपनी ऑलरेडी इंडिया में बहुत सारे व्हीकल्स इंडियन गवर्नमेंट को बेच चुकी है, और इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन मिलिट्री इसको यूज में ले रहे हैं धड़ाम से। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, स्पेशली अगर देखें हमारे इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान इज द कैपिटल ऑफ टेररिज्म। यस, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको बोलने में, कैपिटल ऑफ टेररिज्म कौन है भाई, पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान के लोग देख रहे हो भाई साहब, अपने सरकार से सवाल करो। यहाँ पर उरी में इन्होंने क्या किया, यहाँ पर देख सकते हो पुलवामा बस अटैक में इन्होंने क्या किया भाई, बस के बीच में लाकर एक गाड़ी में बम वगैरह लगाकर पूरा बस को ही उड़ा डाला। और उरी में भी ऐसे ही आतंकवादी हमला करी थी, बस जा रही थी अपनी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर, लोगों को लेकर, हमारे सैनिकों को लेकर, वहाँ पर बीच में कीले वगैरह बिछा के बस में बम लगा के उड़ा दिया, लोगों को, हमारे सैनिकों को मार दिया, हमारे सैनिक शहीद हो गए वहाँ पर। लेकिन अगर ये व्हीकल में हम जाएंगे, देखो हम पहले तो ये बस वगैरह में जाते थे, यहाँ पर देख सकते हो जो सवारी ढूंढने वाला बस है, यहाँ पर छक में घूमता है, हर रोज जाता आता है, हजारों बस इंडिया में। उसी बस में हमारे आर्मी जा रही थी, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की आर्मी, जो कि नो डाउट एक शर्म वाली बात है। लेकिन आफ्टर द उरी अटैक, पुलवामा अटैक, इंडियन गवर्नमेंट के दिमाग में ये कीड़ा काटा कि यार एक्चुअली नो, आवर सोल्जर्स लाइफ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड हम इसको ऐसे फालतू में ये जान वगैरह हमारे सोल्जर देके इतना ज़्यादा कीमत नहीं चुका सकते। तो भाई हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो टाटा कंपनी के साथ बातचीत करके ये व्हीकल वगैरह बनाने की प्रोसेस शुरू हुई थी यहाँ पर। एंड अगर ये व्हीकल को देखोगे भाई, ये फुल्ली बम प्रूफ है। यहाँ पर इसके ऊपर अगर बम पकाओगे ये ऐसे झाड़ देगा भाई, हद तक क्या है। यहाँ पर लैंडमाइन फुटोगे तो भाई ये जो टायर है ये एकदम ट्यूबलेस टायर है, ये लीक बिक वगैरह होने की कोई भी चांस नहीं है। लैंडमाइन फटेगा ये यहाँ पर झाड़ देगा, मिसाइल्स गिराओगे छोटा मोटा इसको झाड़ देगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि अग्नि मिसाइल इसके ऊपर गिराओगे ये बच जाएगा, नहीं। और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर इसका रेडार सिस्टम वगैरह है, ड्रोन को कैप्चर करेगा पकड़ के, और ये जो एंटी ड्रोन गन है ये उस ड्रोन को कैटर करेगा आराम से। और टाटा का लोहा तो भाई सबको पता है, ये जो लोहा है भाई टाटा का कार के साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई कार का एक्सीडेंट हो गया, मानो या ना मानो, जो सेकंड वाला कार है वो डिस्ट्रॉय होना तय है। टाटा का लोहा इतना मजबूत होता है, और ये तो फिर भी आर्मी के लिए बनाया गया है। और ये जो प्लेट यहाँ पर देख रहे हो ये 1 पीस प्लेट है। यस, यहाँ पर जो नट वगैरह यहाँ पर दिख रहा हो ये सिर्फ ऊपर का एरिया है, भीतर में जो प्लेट लगा गया है ये पूरा का पूरा एक 1 पीस है। यहाँ पर कोई भी जॉइंट वगैरह नहीं है, क्योंकि जॉइंट वगैरह होगा तो वहाँ पर कमज़ोर पॉइंट बन सकता है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो खिड़की वगैरह है, इसके अंदर बैठेंगे हमारे जवान, और इस खिड़की से झुककर आराम से गन बाहर करके मार सकते हैं अगर कोई भी आतंकवादी यहाँ पर छुपा होगा। अगर युद्ध वगैरह के सिचुएशन में ये व्हीकल आराम से कैटर कर सकता है। एंड ये ऑल्सो एक एम्फीबियस प्लेटफॉर्म वाला व्हीकल है, दैट मीन्स कि ये आराम से इतने पानी के अंदर तो चल के जा सकता है जहाँ तक अगर सैनिकों के पास पानी ना पहुँच जाए तो पानी के अंदर भी आराम से काम करेगा। इसका इंजन वगैरह कोई ख़राब नहीं होगा, कोई भी इंजन वगैरह सीज वगैरह होके बंद नहीं पड़ जाएगा, आराम से इट कैन वर्क्स इन वाटर वेरी इजीली। एंड गूगल में जाओगे एंड ये टाइप करोगे एंड डिफरेंट फोटो के ऊपर तुम देख सकते हो डिफरेंट एंगल्स है, बहुत अच्छा खासा क्वालिटी का है भाई साहब, बहुत सुंदर दिखता है भाई। आर्मी एकदम झकास होनी चाहिए इंडिया की। इसका नंबर आई थिंक बढ़ाकर बहुत ज़्यादा इंडियन आर्मी में कर देना चाहिए, क्योंकि यार देखो हमारे लोगों की जान सबसे ज़्यादा प्यारी है, उनकी फैमिली गुजर जाती है, उनकी पूरी की पूरी छत घर का चला जाता है अगर कोई जवान शहीद हो जाए तो हमको उनकी लाइफ को पहले सिक्योर करना चाहिए। नो डाउट उनकी लाइफ डेंजरियस पोजीशन पर है, वो अपनी लाइफ को रिस्क में डालकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अनदेखा कर जाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी नेता आ जाए, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे जवानों को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, फिर हमारे साइंटिस्टों को, जो कि देश को बनाने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं अपने आप में। एंड ये जो फैक्ट्री मोरक्को में बन रहा है, यहाँ पर नेक्स्ट मंथ में इसका डिलीवरी करना टाटा शुरू भी कर देगा। यस, मतलब फैक्ट्री तो बन गया है भाई, फैक्ट्री बन गया है, लगभग 20,000 स्क्वायर मीटर का एक बहुत बड़ा सा फैक्ट्री बन चुका है ऑलरेडी। उसमें प्रोडक्शन भी शुरू हो गया है धीरे धीरे करके। नेक्स्ट मंथ में डिलीवरी होगा और फिर इसका स्पीड अप किया जाएगा डिलीवरी। आने वाले कुछ सालों के अंदर ये जो 150 प्रोडक्ट है, ऑलमोस्ट 1 साल 2 साल के अंदर ये 150
यूनिट मोरक्को गवर्नमेंट को मिल जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कॉस्ट की बात करें, कॉस्ट पब्लिकली हुआ नहीं है, चाहे वो फैक्ट्री का हो, चाहे वो ये व्हीकल का हो, पर्सनल एक का कितना कॉस्ट है, कुछ भी पब्लिकली डाटा अवेलेबल नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। दिस इज़ फॉर द सिक्योरिटी रीजन यहाँ पर। और ये जो मोरक्को में डेवलप होने जा रहा है और बनने जा रहा है टाटा कंपनी का ये व्हीकल, इसको टाटा कंपनी एंड DRDO मिलकर डेवलप किए थे। यस, फिर टाटा कंपनी को लाइसेंस मिल गया था टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट एंड आफ्टर दैट इनको लाइसेंस ये भी मिल गया कि तुम इंटरनेशनल इसको बेच सकते हो। और इंडिया के लिए एक प्राउड वाली बात ये भी है कि टाटा कंपनी जाकर बाहर एक कंट्री में अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शुरुआत कर दी है। नो डाउट दिस इज़ ए बिग थिंग भाई। एक कंट्री एक दूसरे कंट्री के फैक्ट्री के ऊपर, दूसरे कंट्री के प्राइवेट प्लेयर के ऊपर भरोसा करके अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग हब डालने के लिए लाइसेंस दे रहा है और उससे प्रोडक्ट खरीद भी रहा है एक बड़ा नंबर पर। और ये जो फैक्ट्री भी बन रहा है ये कोई ऐसा नहीं 2-4-5 साल के अंदर उखाड़ के फेंक दिया जाएगा भाई, नहीं। ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है बाय करने के लिए और भी प्रोडक्ट फ्रॉम टाटा कंपनी। और ये जो 150 के बाद और भी रिकरिंग ऑर्डर आता रहेगा। एंड अगर आया तो थैंक्स टू टाटा कंपनी भाई, इतना ज़्यादा डिवोशन इंडिया के लिए दिखाने के लिए। एंड एक और प्रॉब्लम यहाँ पर है जो कि मेरे को खटकती है भाई, सिंपल सी। देखो जो भी अभी इंडिया में हो रहा है, नो डाउट दिस इज़ द बेस्ट जो कि टाटा कंपनी वगैरह कर रहे हैं, लेकिन यार देखो अंबानी, अडानी, टाटा यही सब चीज़ कर रहे हैं भाई, समझ रहे हो। वेराइटी ऑफ कंपनीज यहाँ पर है ही नहीं। वही रिलायंस कर रहा है, वही टाटा कर रहा है, वही गौतम अदानी साहब का कंपनी अदानी ग्रुप कर रहा है, यही बजाज, यही 4-5-6-7 कंपनी है जो कि ये सब चीज़ भाई कर रहे हैं। और कोई कंपनी ऐसा है निकल नहीं रहा है इंडिया में जो कि इन सब चीज़ों में काम कर सके। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि टाटा कंपनी के पास 50-60-70 कंपनी है, वो नमक से लेकर एरोप्लेन उड़ाने तक सब कुछ करते हैं। तो ठीक है, इनका लीडरशिप अच्छा है, इनका मैनेजमेंट अच्छा है, लेकिन देखो हमको वी हैव टू फोकस ऑन मल्टीपल लीडरशिप, ना कि एक कंपनी सब कुछ बनाता है। मल्टीपल कंपनी को बनाने के ऊपर प्रायोरिटी देना चाहिए। गवर्नमेंट इसके ऊपर भी कुछ स्कीम वगैरह लाए कि भाई कोई प्राइवेट प्लेयर जो कि इन बड़े बड़े कंपनी है नहीं, एक छोटा मोटा कंपनी है, कुछ डेवलप वगैरह करे और इंडियन गवर्नमेंट को सर्व करे और इंडियन गवर्नमेंट उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उस कंपनी को हेल्प करेगा। यहाँ पर अगर तुमने मेरा ये वीडियो देखा है जो कि मैंने रिसेंटली ही अपलोड करी है यहाँ पर, वहाँ उस वीडियो में मैंने ये बताया था कि एक कंपनी है सिंपल इलेक्ट्रिक। दिस वीडियो एक कंपनी है सिंपल इलेक्ट्रिक जो कि मैन्युफैक्चर और R&D से डेवलप किया है एक रेयर अर्थ मिनरल फ्री मोटर व्हीकल, जिसके वजह से क्या हो सकता है भाई, चाइना का हालत टाइट हो सकता है इन फ्यूचर। ये एक नया कंपनी है भाई साहब। अगर टाटा बनाता तो इतना खुशी नहीं होता, लेकिन सिंपल इलेक्ट्रिक का राजकुमार भाई यहाँ पर बनाए हैं और ये एक इंजीनियर भी हैं भाई। और इसको अपने खुद के घर में डेवलप किया है और खुद के पैसों से डेवलप करके, और वैसे वो इन्वेस्टर्स के वगैरह के आस कुछ पैसा उठाए थे और $42 मिलियन के आसपास का, और नेक्स्ट इनका फंडिंग लगभग $300 मिलियन का टारगेट भी है टू प्रोड्यूस एंड टू एक्सेल द कंपनी सिंपल इलेक्ट्रिक। ऐसा कुछ अगर होता कि एक डिफरेंट कंपनी आकर कुछ मिलिट्री वगैरह के लिए बना तो ज़्यादा खुशी होती इन कंपैरिजन टू। ठीक है, टाटा एक अच्छा कंपनी है, नो डाउट। टाटा देश के साथ उस टाइम पर खड़ा रहा जिस टाइम पर देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, चाहे वो होटल वाला बिजनेस हो, चाहे स्टील बनाना हो, चाहे एरोप्लेन के मामले में हो, उड़ाने के मामले में हो, एविएशन इंडस्ट्री के मामले में, और भी डिफरेंट वेरियस। भाई टाटा कंपनी के कंट्रीब्यूशन को देश कभी नहीं भूल सकता। रतन टाटा के कंट्रीब्यूशन को और उनके पिताजी चाचा जी के कंट्रीब्यूशन को कोई भी नहीं भूल सकता एक्चुअली। लेकिन ये होता तो अच्छा होता इन माय ओपिनियन। तुम्हारा क्या व्यू पॉइंट है भाई साहब, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करेगी, टाटा तो है, उसका नाम है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड। और उस फैक्ट्री को इनागोरेट करने के लिए भाई हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गए थे मोरक्को में, एंड उनकी जो प्राइम मिनिस्टर है उनके साथ मिलकर इस फैक्ट्री को इनागोरेट किया गया एंड मैन्युफैक्चरिंग तो स्टार्ट होने ही वाला है जैसे कि मैंने बोला है। तो ठीक है, देखते हैं टाटा कंपनी यहाँ पर कितना एक्सपोर्ट वगैरह करेगा, कितना मोरक्को को प्रोवाइड करेगा और क्या कुछ फ्यूचर में हो सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मोनो दिस साइड साइनिंग ऑफ।